थोड़ा यार जितना रिविजन करने का चाहिए प्लीज है तो सेट वाले की मन नहीं करता ना नहीं डाल लेता क्या पता मतलब नहीं डाल लेता आंचल खींच का खींच ला मनस्वर पराठा हम देख हमें नहीं चल यार सेट सब लेके आए सेट ले ओए सो चलो सब बात बंद करें। मुझे गधा घो गया ना ना ढूंढे नहीं थे। तो मजाक जैसे फुलझड़ीवा था ना सोचा ना कि रख के नीचे भूंगा में रख देने घर आएगा वो धरने या फट गए चलो कुछ देखा प्रकाश में चलो देखिए प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग ऑप्शन में ना रहेगा अनुप्रस्थ तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या ऊर्जा अपने साथ क्या लेके चलती है? छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल लेके चलती है। पर कहते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? ठीक है प्रकाश जो है आपका कण और तरंग दोनों के भांति कार्य करता है। प्रकाश के कण के उदाहरण बताइए एग्जाम्पल। क्या फोटो? जैसे कण सिद्धांत प्रकाश के कणीय सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत है ना कण के सिद्धांत बताइए। सिद्धांत नहीं बताना है एग्जाम्पल बताना। बोला प्रकाश के कण सिद्धांत है कि एग्जाम्पल है क्रॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये दोनों के छोड़ के बाकी सब तरंग प्रभाव है। कौन के बोले ना हाँ कण के क्रॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव। सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने मापा था? रोमन। तो देखा किस ग्रह के प्रकाश की गति माप कर किया था? बृहस्पति के ग्रह के उपग्रह की गति को देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 का पावर 8। कांच में 2 गुने 10 का पावर 8। तारपीन के तेल में 2.04 गुने 10 के पावर 8। रॉक साल्ट और नाइलॉन में आपका 1.96। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय? 8 मिनट। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 कहिए या 1.28। सबसे पहले किसने बताया कि श्वेत रंग 7 रंगों का बना होता है? न्यूटन बोला था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस।
प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? ये हाइगेंस है। ये ठीक। थॉमस यंग। आगे बताइए, कब दिया गया था? 1800 में। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय, मैक्सवेल। क्वांटम सिद्धांत कब और किसने दिया? मैक्स प्लांक। याद हो पीछे, मैक्स प्लांक ने दिया था। कब दिया था? 1900 में। एच बराबर मैक्स प्लांक में थ्योरम हो ई बराबर एच भी। ई बराबर एच भी के ग्राम न्यू बोल ना, एच भी होता है। बताइएगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। बीच में कौन रहेगा? पृथ्वी। हर महीने ग्रहण नहीं दिखने के कारण, हर महीने ग्रहण क्यों नहीं लगता है? बोलो। पृथ्वी के कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल से 5 डिग्री का कोण बनाती है। माने वो आज ये ग्रहण है वो पूरा हो जाता होगा, ये चलते ना यही लीप ईयर वाला है। कोण बनाने के कारण बना देती है, इसलिए नहीं बन लगता है। बराबर हो गया। वही मान लीजिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कौन कौन? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपके आपस में बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु से होते हैं। जब कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण में चल रहा है तो उसका चाल दिखेगा। तो भी से किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से होनी चाहिए आधी। कोई दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो कितना डिग्री परिवर्तित हो जाएगी? 2 थीटा। यदि दो समतल दर्पण के बीच में थीटा कोण बन रहा है तो उसके लिए प्रतिबिंब निकालने के लिए सूत्र है। उस अर्थ है सम के लिए आपका आएगा तब -1 करना है। 360 बटा थीटा। अब बताइएगा, समतल दर्पण का उपयोग बताइए। आप बताइए। ठीक है, तो सब जानता है कि आईना में रखता है लोग, ओकरा अलावा और ठीक है, पेरिस्कोप हो गया, कैलिडोस्कोप हो गया, लुकिंग ग्लास हो गया। लुकिंग गिलास शीशा में देखे में हम लोग। अच्छा ना को बताइएगा, कैलिडोस्कोप में जो 2 को समतल दर्पण रखा जाता है कितना डिग्री कोण पे? 60 डिग्री पर रखा जाता है कैलिडोस्कोप। पेरिस्कोप में रखा जाता है आपका 45। गोलीय दर्पण को कलई करने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? खाली सिल्वर रहता है? सिल्वर क्लोराइड होता है। पारा का लेप कहाँ से चढ़ेगा? पारा चढ़ेगा शीशा पे? पारा शीशा पे चढ़ेगा कहाँ से? बताइएगा, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? हाँ? कौन? आगे। ठीक है, कॉन्वेक्स को कहा जाता है अपसारी। मतलब अपसारी का मतलब क्या होता है?
जैसे उसका अर्थ हम परिभाषा पूछ देगा कि अपसारी का अर्थ क्या होता है बताना है। तो दर्पण की परिभाषा तो बताए थे। बोलो। अब सारे अब से एक बिंदु से जो है ना चारों तरफ दिशाओं में फैल जाएगा। प्रकाश का फैलना, एक बिंदु से निकल कर फैल जाना अपसारी, और एक बिंदु पर केंद्रित होना अभिसारी। अब सारी माने उत्तल दर्पण भी। अपसारी मतलब उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को सीधा अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अपसारी कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ बताएंगे। ठीक है, ध्रुव का आया दर्प पूछिए 90 डिग्री कहाँ से बनेगा वो? 90 डिग्री बनेगा कहाँ दर्पण में? के दर्पण है उसको क्या बोलते हैं जान से स्टार्टिंग तो ऐसे वाला गोले के केंद्र के दर्पण को क्या कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में पूरी तो वक्ता केंद्र कहा जाता है। अगला बताना है, दर्पण और वक्ता केंद्र को वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। फोकस कहा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहा जाता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? इतना टाइम लगेगा पढ़ के बताओ। एक ही केस में पॉजिटिव मतलब कि काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा या छोटा? बड़ा या बनेगा या छोटा बनेगा आभासी प्रतिबिंब? नहीं छोटा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब छोटा बनता है। परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उत्तल दर्पण। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। गाड़ी की हेडलाइट में? अवतल। सोलर कुकर में? अवतल। कहाँ है प्रीवियस में? अरे बंद कर लो मोबाइल, तुम लोग मोबाइल में बिजी रहो, ऐसे गजब तुम लोग करे लगा।
ना ना बंद ओखनी बन गया तो ध्यान नहीं रहा फिर खोलना। एगार एगार सवाल किससे बनता है? अगर अगर 11 जेलिडेनियम से। अगर बेल्टेनियम जेलिडेनियम से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पर बढ़िया अरविंद पनगंडिया। बैसिलस जीवाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार है, चिपटा छड़ के अनुसार, रॉड के अनुसार होता है। रक्त संचार प्रणाली में रक्त थक्का जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपेरिन का उत्सर्जन कौन सा ब्लड का कौन सा भाग करता है? प्लाज्मा सर जरा माने हिपेरिन कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी का भाग है, डब्ल्यूबीसी में 5 को बताए थे ना, उसी 5 को में से कोई बनाता है। बैसोफिल बनाता है। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? कृष्ण मूर्ति कोई करता, अच्छे कृष्ण मूर्ति अक्षता कृष्ण मूर्ति। G-SAT-7 का संबंध किस प्रकार के उपग्रह से है? उसमें G-SAT आपका रक्षा संचार। जी सेट 7 अच्छा से हम्म। पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में। न मालूम दूसरा कहाँ। भारत में भारतीय बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब लाया गया था? 1935 में। आरबीआई के स्थापना वाले हैं 1949 में। भारत बैंकिंग विधि अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 1949 वाला में कब संशोधन किया गया था? 1966। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। मद्दुमिलाई तमिलनाडु में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के किस शासक ने किया था? कृष्ण प्रथम ने किया था। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? एलोरा वाला। मैगर क्या है? मैगर उच्च प्रतिरोध का एक तार होता है, ज्ञात करे वाला होता है। प्रतिरोध तीनों शर्म उसको भी सर में करते हैं। मालदीव मिनिका और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। लक्षद्वीप मालदीव और मिनिका के बीच में 8 डिग्री, और लक्षद्वीप और मिनिका के बीच में आपका हुआ 9 डिग्री। बताइएगा, सुमात्रा और निकोबार के बीच में कौन स्थित है? सुमात्रा और निकोबार कौन सा चैनल स्थित है? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड बैंक कहलाता है उस क्षेत्र के। न्यू फाउंडलैंड। ठंडा गर्म दोनों आता है, लेबराडोर दोनों ब्लैंकेट से ब्लैंकेट नामक घास वहीं पर मछली खाने आते हैं। 2024 में G20 की मेजबानी किसे दी गई है? 24 भारत किसको दिया था जी? ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा जाएगा। G20 नहीं, इटली। ब्राजील। वो तो G7 करी थी इटली।
2028 का ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, अमेरिका। 2034 का फीफा विश्व कप की मेजबानी किसे दिया गया? सऊदी अरब को। और 22 वाला यही ना हुआ था, सऊदी अरब में कतर हुआ था। सब ठीक से था पहले तो सेटिंग चल रहा है। एकदम सेटिंग सेटिंग चल रही है। भारत रास्ता देख ले। 2023 में किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? दिया मिर्जा। 2023। एगो अबरी को आलिया भट्ट के मिला है कुछ पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 24 पिछला तो 22 वाला में देख के 22 में मिले, सोनाक्षी सिन्हा के मिले। आलिया भट्ट के भी मिला है कुछ पेटा पर्सन का। पेटा पर्सन ये मंजू ना पता ना हां 1 वाला पेटा पर्सन है 1 सरस आलिया भट्ट के मिला है हम मिले हो तो भैया के लगे फोटो खिंचा ले हम ट्रोल कर रही गौरव भट्ट को आजादी का तो 14 में मिला है जो उसने के चुनी दलित मंडी लोकसभा से दूर। प्रतिस्पंदन ब्लड में प्रतिस्पंदन के रूप में कौन कार्य करता है? पहले ना कौन है? हाँ ठीक है पहले हिपेरिन। क्वेश्चन को एक्सचेंज कर लेंगे प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला होता है, हल्का पीला। हल्का पीला नीला होता है, धमनी का रंग होता है नीला। केवल 3 गो हम्म, 3 गो पूछ लो हाँ 3 गो। तो छोड़ दो 3 गो 4 गो 3 गो फोटो गो पैसे में बना के देते सोल्यूशन को फिर प्रोटीन बनने के अंतिम क्रिया को क्या करना है? ट्रांसलेशन ऐसा में बना देता सोल्यूशन क्या ना खास तो मजा ये लाइन बताइएगा, सुनो इधर। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी? मॉरिन कॉलोनी। बताइए ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी? ग्रैंड स्लैम ये कहा है बोलो सानिया मिर्जा। आगे। महिला है वो, रामनाथन कृष्णन। तो कुछ ही पूछा आप लोग ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी? हम बाप से कि महिला पूछा महिला कहाँ बोले अभी? महिला बोले थे ना ये बन गया ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी? यही हो जाएगा सानिया मिर्जा ना ये रामनाथ ये महेश भूपति है। 1992 वाला ना पीटी उषा का पूरा नाम? पूर्वथल्ले टी पल्लू लखांडी थुक्के पराम्बिला उषा। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब किया गया था? 1938। देखा था हमारा 1934 याद है, देख लो एक बार। भारत ने पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया था? 1921। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के स्थापना हाँ। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1938 दे रहा। ये महासंघ दो फेडरेशन माने महासंघ होता है ठीक है। 1926 हाँ जूडो के निर्णायक को क्या कहा जाता है? जूडो के निर्णायक सुशीन कहा जाता है। जूडो जापान से ना जापान वाला गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स से। अच्छा तो कहने का मतलब
उसी को, हाँ, डिसीजन फाइनल देने वाले को, फाइनल वाले हो को, सकता है। हाँ वही है निर्णायक। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92। 1991-92। पुरस्कार की राशि 25 लाख। 25 लाख। ध्यानचंद हो गया उसका। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम महिला राजीव गांधी है, कर्नम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। 2000। इसका नाम कब किया गया है राजीव गांधी का बदलकर मेजर ध्यानचंद? 6 अगस्त 2021। 6 अगस्त 2021। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? आगे आगे। राष्ट्रीय खेल संस्थान यहाँ का है पटियाला। पटियाला, पंजाब में। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? आगे। चाइना का बिलियर्ड से, गोल्फ है। जिम्नास्टिक से। चाइना सब खाली चाइना चाइना मैन का है। हाँ, चाइना मैन कहेगा तब। चाइना सब, चाइना कप जो है ना अलग चाइना मैन जिम्नास्टिक से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय चालक? बताएगा नारायण कार्तिकेय। नारायण कार्तिकेयन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत? याद है 1934। 1934। बीसीसीआई को 1928 में ना। हाँ, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1987 में। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नौकायन से। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? नौका दौड़। घुड़दौड़ से है। दौड़ से नौका। भारत में भारत कप और ट्रॉफी अलग अलग है। हाँ, कप बोलेगा तो कप घुड़दौड़ में और ट्रॉफी में नौकायन दौड़ में। नौका दौड़ और घुड़दौड़ दोनों अलग है। नाव चलावे वाला है, घोड़ा दौड़ावे वाला। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुआ था? 2014 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया शुरू हुआ है? 1985। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? ओ एम नंबियार। पहला विश्व कप फुटबॉल कब और किसने जीता? कब? 1930 में उरुग्वे। ना बता सकते किसको रहा। उरुग्वे की राजधानी बतावा। मोंटेविडियो। कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से। सर्वाधिक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? आगे। ब्राजील 5 बार। भारत का सर्वाधिक पुराना फुटबॉल स्पर्धा यानी कि टीम बताना है कि खेलने वाला खेल बताएंगे ही हो जाएगा। डुरंड कप। डुरंड कप। टीम बताएंगे, टीम पहला विश्व कप हॉकी कब हुआ था? पहला विश्व कप हॉकी कब? 1971 में बार्सिलोना में। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम स्पेन के तो मैड्रिड शहर है वहां पहले। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान? जयपाल
जयपाल सिंह। हॉकी शामिल हुआ था भारत किस ओलंपिक मैंने कब? बताएंगे 1928 1928 में। प्रथम बार में पहले बार में भारत गोल्ड जीत गया। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब किया गया था? 1927। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि? 70 मिनट, 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट। फुटबॉल का 90 है। 70 पहले था, अब ना। 15 के 4 क्वार्टर होता है। विलेम्बटन ट्रॉफी जीतने वाले प्रथम अश्वेत खिलाड़ी? आर्थर एस। विलेम्बटन ओपन किस देश में स्थित है? यूके में। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर? अर्जुन पुरस्कार बताइए, बोलिए। सलीम दुरानी। सलीम दुरानी। ये तो पुरुष लगते हैं। अर्जुन व द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख। 15 लाख। टेबल टेनिस का पूरा नाम क्या था? पुराना नाम? पिंग पोंग। पिंग पोंग था। टाइम आउट नियम से आउट होने वाला पहला क्रिकेटर? एंजिले मैथ्यूज। वनडे वंडर्स के लेखक? सुनील गावस्कर। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक के पहले क्रिकेटर लेने वाला? जलाल उद दीन। भारतीय क्रिकेट वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला पहला क्रिकेटर? भारतीय क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को। क्रिकेटर का पिता किसे कहा जाता है? क्रिकेट का पिता? मैरियोट को कहा जाता है। वो तो मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। पितामह का मतलब दादा होता है। प्रथम महिला क्रिकेटर अंपायर? अंजलि राजगोपाल। भारत के कि एशेज टेस्ट श्रृंखला किसके बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। एक दिवसीय में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर 2010। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। 2010 में देखी थी। आईपीएल की शुरुआत? 2008। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाली पहली महिला? कोई विदेशी है। बोलो। विदेशी है, नहीं नाम। डिंड्रा डॉटिन। प्रथम T20 विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया था? शाहिद अफरीदी को। प्रथम विश्व कप T20 कब शुरू हुआ था? 2007। विश्व का सबसे प्राचीन खेल? पोलो। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान? सीके नायडू। पोलो सबसे पुराना खेल है। आधुनिक क्रिकेट का पिता किसे माना जाता है? गिलबर्ट ग्रेस को माना जाता है। हमें याद नहीं।
बस ये रंगन के पे जो पूछना है तो ऐसे टिक मार दी 194 का ये पूछा गया था, ये भी पूछा गया था, ये होगा 195। चलिए बताइएगा, देश का पहला एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलोर है बेंगलोर में। टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? 1861 1851। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में 3 गो। श्योक, जास्कर, अनुब्रा 3 गो सिंगल और 3 गो डबल बनता है। बेंजीन में हाँ तो सिंगल बॉन्ड तो 12 को बनता है। जिससे ठीक है वो 3 गो ना जाती 9 गो, कुल 12 गो बना है। 12 3 को ना 12 3 को बनता है 12 3 को 12 3 को बनता है तब ना 12 3 को होता है ना डायरेक्ट याद कर हाँ ये असल है इसे कुछ समझ कुछ नहीं लगता जैसे 12 ये डाल जब के साथ श्योक, जास्कर, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? इसका है सिंधु का जहाँ से मन करी वहां से बोल रहा लोग क्या अपने। कौन सी नदी पश्चिमी घाट पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा नदी। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर से निकलता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? CO2। 2005 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? संस्कृत को। न्यूलैंड अष्टक नियम का तत्व कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक। जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? उत्पाद क्वेश्चन सुनो। जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन मतलब हम लोग जैसे छोड़ता क्या है हम लोग अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं ना, बोला गया अमीबा या कुछ बात नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन अमोनिया। आगे बताना। भेल की स्थापना? 1964। 31 नवंबर या 13 नवंबर है। वर्ल्ड इंटर्नशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? वर्ल्ड इंटर्नशिप एसोसिएशन की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया शुरू? तेलंगाना। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा परमाणु क्रमांक घटेगा। ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? 300 के ना ऑस्ट्रेलिया। 300 के ना व्यापार वाणिज्य 300 के एक के बाद एक के बाद 300 में तो संपत्ति का अधिकार है। उसी में भी है माने यही वाला 301 से स्टार्ट होगा। 301 है व्यापार वाणिज्य 300 के ए में 300 के ए में तो संपत्ति का अधिकार हुआ है, वहाँ पे चर्चा भी नहीं है उसमें। नहीं 301 से स्टार्टिंग है उसके बारे में व्यापारी सब। न्यूलैंड के अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान माना जाता है? बोरोन से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 ना ठीक है 8 4 12। 2019 में किस व्यक्ति का 150वीं जयंती मनाई गई थी? किस व्यक्ति का 150वीं जयंती? 150वीं दिन 2000 कितना में
2019 में तो बोल रहे हैं महात्मा गांधी वो 350 प्लस 550 प्लस गेले उन लोग का। 150 ठीक है, 16 से महात्मा गांधी का 150। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है? बहुदलीय है। एगो दूगो पार्टी है, 19 वन पार्टी के पास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। धर्म सुधार और नव वेदांत अद्वैतवाद सिद्धांत पर बल किसने दिया था? धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद का सिद्धांत पर बल किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद। कारखाना अधिनियम 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 7 बार अब संशोधन हो चुके हैं। रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आगे 9 अक्टूबर में। दिसंबर में 18 दिसंबर। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तमिलनाडु। पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों में किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? मरने के बाद कार्बनीकरण होता है, किसमें हो जाता है, किसमें बदल जाता है? पेट्रोलियम और शादी कार्बन में बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? माजुली। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16। IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसिंथेटिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया? माने कृत्रिम तरीके से बनाया गया घुटना का नाम? कदम। कदम। घुटना ही वाला हो, क्या कहल जाती घुटना? मध्य प्रदेश के धूपगढ़ी की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? धूपगढ़ी चोटी से अमरकंटक नदी है ये। ताप्ती। भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? एमएन रॉय। प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम का नाम? आगे ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम? ट्रिप्सिन। पेप्सिन लाल के लिए पेप्सिन वही वो छोटी आंत से निकलता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? संरक्षण अधिनियम 1986। पेट बड़ा भाग है, सब पेट में कई गो आ जाएगा, सब चीजें आ जाएगा उसमें। छोटी है तो पेप्सी तो पेट का मतलब बहुत सारा चीजों में आ गई, पूरा का पूरा अंगे आ गई समझते हो। स्टमक जिसे कह सका। निर्भया योजना किस राज्य ने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश। लेकिन घटना कहाँ है? दिल्ली का। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? ताप्ती। छोटी आंत में उंगली जैसा रचना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बिल्ली। बिल्ली कहा जाता है, बिलाई या बिल्ली। पायरुविक एसिड किस कोशिका से निकलता है? साइटोप्लाज्म कोशिका से। उसका द्रव